अगर आप सन्यासी ब्राह्मण हैं, जिसे गोस्वामी समाज भी बोला जाता है, और आप गिरी पूरी भारती इस तरीके से 10 वर्ग होते हैं, अगर आप उनमें से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो स्पेशली सन्यासी ब्राह्मण या जिसे गोस्वामी समाज कहते हैं उनके लिए है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं आपके गांव आता हूं और आपने देखा होगा मैंने एक एक घर से जो है, और इस तरीके से आपने देखा है मैं नोट करता हूं, यानी किसके घर में कितना लड़का है और कितने लड़कियां हैं वो सब नोट कर देता हूं। यहाँ तक कि अगर वो छोटे भी हैं, मतलब जो जन्म ले चुके हैं, सबकी एंट्री में कर देता हूं इस तरीके से। आज की वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि मैरिज प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। केवल रजिस्टर्ड में यहाँ पे लिख देने से नाम और कितनी क्लास में अभी हैं इतने से काम नहीं चलता। ये भी पता होना चाहिए कि आपके जिसका हम प्रोफाइल बनाएंगे, यानी जिसके बारे में सारी जानकारी लिखनी है हमें, तो उनका जो है अभी उनके बारे में सारी बातें, और आपको किस तरह का योग्य वर चाहिए या वधू चाहिए, वो बातें भी आप हमें बताएंगे। वही जो जानकारी हम नोट करेंगे, लिखेंगे, वही मैरिज प्रोफाइल कहलाता है। और ये बनवाना जरूरी क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये मैरिज प्रोफाइल बनेगा, आपको पता है मैं अलग अलग गांव जाता हूँ, अभी कई गांव जा चुका हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने अभी फोन के माध्यम से ही अपने प्रोफाइल बनवा लिए हैं। तो जैसे ही मैं अगले गांव जाता हूं तो मैं वहां पे इन बातों को चलाऊंगा कि हमारे पास जो है ये कुछ प्रोफाइल हैं जिनको विवाह करना है, और उस हिसाब से जो आपकी जरूरत है, जैसा आपने बताया ना कि आपको किस तरह का वर चाहिए, वधू चाहिए, तो वो सारी चीजें जो हम देखेंगे और जहां पे वो मैच होगा उनके सामने बातों को रखा जाएगा। तो आपका जो अपना कार्य है उसको आप कीजिए। और रही बात योग्य वर वधू की तलाश करने की, और वो भी सही तरीके से, तो वो आप हमारे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप रिश्ते के लिए अपने समाज में ही जाएंगे, और जाएंगे तो किसी गांव ही जाएंगे, और आपको उतनी जानकारी भी नहीं है और इतना कोई बताता भी नहीं है। तो ये संस्था जो चलाना, ये जो मकसद है मेरा, ताकि आप लोगों को सुविधा मिल सके, और ये बहुत ही बेहतर तरीका रहेगा। क्योंकि आपके जो कुछ ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार आपके अपने, जो आपके रिश्ते को तोड़वा देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, तो उन लोगों से बचने का तरीका है ये, क्योंकि उनको पता ही नहीं। बात समझिए, एक वर वाला, एक वधू वाला, लड़का वाला, लड़की वाला, और बीच में मैं संस्था, ठीक। तो हम 3 जने हो गए, आपस में बातचीत चल रही है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है तो रिश्ता कहाँ से तोड़वाएंगे। सब कुछ फाइनल हो जाए उसके बाद जो है उनको बुलाइए, आइए बारात चलिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैरिज प्रोफाइल बहुत जरूरी है, और ये आपको इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। और इसके बारे में इसकी क्या फीस है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैरिज प्रोफाइल की फीस की बात करेंगे, उससे पहले एक बार आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म, जहां से आप पूरे भारत में, जी हाँ, पूरे भारत में अपने समाज तक पहुंच सकते हैं, और वो भी घर बैठे, और आपको मनचाहा वर और वधू की तलाश पूरी होगी हमारी संस्था के साथ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिले, और इसे फिर आप शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी लोगों को पहुंचे। चलिए मैं समझा देता हूं। मैरिज प्रोफाइल के बारे में मैंने बता दिया कि अब उसकी फीस की बात करते हैं। तो हमने फीस रखा हुआ है 501 रुपये। तो 501 रुपये आपको देना है। आप मुझे पे कर सकते हैं मेरे नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी आप पे कर सकते हैं। और बाकी लोगों की तरह जो है आप अपना मैरिज प्रोफाइल जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते जो हैं ऐसे नहीं मिलते, रिश्ते होते नहीं, रिश्ते करवाए जाते हैं। इतनी तो समझ आप में भी है, और इतनी समझदार आप भी हैं, ठीक। अब जब यहाँ पे बात क्या हो जाती है कि जैसे रिश्ते के लिए कहीं बात चलाई जाती है, तो किसी ने बोला, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, समझिए। किसी ने बोला कि लड़की जो है इतनी पढ़ी है, लड़की इतनी होशियार है। तो यहाँ पे बात आ जाती है, लड़की पढ़ी है तो आपने उसका सर्टिफिकेट चेक किया? नहीं किया ना, किसी की बातों पर रह गए। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ लड़के की। मान लीजिए आपको बता दिया लड़का जो है इतना कमा रहा है, बात समझिए, या फिर इस पोस्ट पे है, तो वो उस पोस्ट पे है तो कहाँ काम कर रहा है ये पता होना चाहिए। अगर आप कमा रहे हैं तो आपकी पे स्लिप दिखाइए, ठीक। और अगर आप बिजनेस ही कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम आ रही है, आप अपने बैंक अकाउंट में महीने में कितना जमा करते हैं मुझे बताइए, उसका प्रूफ दिखाइए ना। तो और आप पढ़े लिखे हैं तो आपने कहाँ से पढ़ाई की है,
और उसकी एक डिग्री भी होती है, सर्टिफिकेट भी होती है, तो वो भी आप दिखाइए। तो ये सारा काम सब कुछ चेक करना मेरा काम होता है, और इसके आगे जब आपको अपना फाइनल करना उससे पहले आप भी चेक कीजिए। तो मतलब यहाँ से क्या होता है, किसी भी तरीके का धोखेबाजी का जो हो जाता है, लोग फिर बाद में अफसोस करते हैं कि हम अपने रिश्ते में ठगे गए, यानी हमारा नुकसान हो गया रिश्ते में, जितना अच्छा हम चाह रहे थे उतना अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिला, तो बाद में सर पीटने से क्या फ़ायदा। और एक बात तो आपको हमेशा ये आप भी मानते हैं ना कि कहीं अच्छा रिश्ता अगर मिलता है तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती, तो जरा इन लोगों का आप क्या करोगे, आप पहचान नहीं पाओगे। आपको पता नहीं होगा ना कि आस्तीन में कौन सा सांप है, आपके आस्तीन में सांप कौन है ये आपको समझ में नहीं आता है। जब वो डस लेता है आस्तीन का सांप, तब पता चलता है कि अरे ये तो आस्तीन का सांप निकला। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने का तरीका है, समझदार बनिए, मैरिज प्रोफाइल बनाइए। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैरिज प्रोफाइल जो है कुछ लोगों ने अपने बनवाए हैं, तो वो बाकी लोग तो तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि एक फ़ोन करेंगे और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। तो आगे अलग अलग फीस है, उसकी वीडियो दूसरी है, इसमें सारी बातें बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि मैरिज प्रोफाइल के बारे में 501 तो फीस है, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 501 की जगह 1001 रुपये पे कर दिया। उन्होंने बोला कि आप बहुत ही अच्छा जो है ये काम आपने शुरू किया है, बहुत ही अच्छा, जिससे कि लोगों को, समाज को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ये नहीं कहता कि आप मुझे 1001 रुपये पे कीजिए, मैंने अपनी एक बात बताई है, क्योंकि अब तो मैं उनकी लड़की की जो रिश्ता है उसको लेके तो मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ, और उनका जैसा प्रोफाइल है, उन्हें जैसा लड़का चाहिए, तो उस तरह का जो है हमने अपने नज़र में रख लिया है। जहाँ भी हमें मिलेगा तो पहले हम उनको ही बताएंगे। तो आप फिर क्या इंतज़ार कर रहे हो, और इंतज़ार करके क्या फ़ायदा। आपको पता होना चाहिए कि जब शादी की उम्र हो जाती है उस टाइम अचानक से आपको योग्य वर नहीं मिल पाता, और इसी बीच में कई जगह आपने ये भी सुना होगा, रिश्ते की बात चल रही है, जरा सी कहीं बदनामी हो गई, फिर उसके बाद तो समझिए 2 साल 2.5 साल तो विवाह होता ही नहीं है, फिर उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, फिर आप दूर दूर भटकिए फिर। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बदनामी से बचिए, टाइम रहते कुछ ऊंच नीच हो उससे पहले ही जो है ये एक तरह का आपकी जिम्मेदारी है, और इन जिम्मेदारियों को वक्त पे निभा लें, समझदार बनिए, तो यही आपके लिए सही रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए, मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, और मैरिज प्रोफाइल जरूर बनवाइए, क्योंकि एक कदम आपको बढ़ानी पड़ेगी समझदारी से, और क्योंकि जब रिश्ते की बात चलती है तभी रिश्ते की बात बढ़ती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।